मेरे साथ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अफजल अमानुल्लाह साहब हैं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर के उम्मीदवार हैं और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार आप मैदान में हैं। अफजल साहब, आपने अपनी बातचीत में ख़ास तौर पर एक बात कही कि जो 20 सालों से जो लोग काबिज थे, उन्होंने काम नहीं किया और जो विज़न था इस्लामिक सेंटर का, उससे भटक गए। क्या कहना चाहते हैं? 20 साल से एक ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था वही काबिज था, वह उसमें जो लोग थे। तो देखिए, वहाँ पर इस्लामिक कल्चर, न इस्लाम की बात हुई, न कल्चर की बात हुई, न उसका शोकेसिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस्लाम का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानी कल्चर में, हम लोग की गंगा जमनी तहजीब में, इस्लाम का कंट्रीब्यूशन दुनिया की तहजीब में, और ख़ास करके हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में अलग अलग तरह से इस्लामिक कल्चर का कंट्रीब्यूशन है। कुछ नहीं हुआ। न यहाँ कोई सेमिनार होता है, न यहाँ पर कोई रिसर्च होता है, न यहाँ पर कुछ पढ़ाई लिखाई का काम होता है, न यहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी है, न और मेंबरान के लिए कोई सहूलत नहीं है। माने आप उस बिल्डिंग में जाइए तो नहीं लगता है, आप आपको खुशी नहीं महसूस होती है कि हम अपने बिल्डिंग में आ रहे हैं, अपने इदारे में आ रहे हैं। आप ना वहाँ पर ठीक से बैठने की जगह है, आपको बैठने की जगह तो है ही नहीं। आपको आप अगर अपने दोस्त को लेके जा रहे हैं, अपने ख़ानदान को लेके जा रहे हैं, चलो हम लोग वहाँ बैठ कर के थोड़ा सा गप वप करेंगे, लाइब्रेरी घूमेंगे और जो है चाय नाश्ता करेंगे, वो भी जगह नहीं है वैसी। कुछ तरह का कोई सहूलत नहीं है। तो आपने वाइट पेपर लाने की बात कही कि इलेक्शन में जीतने के बाद अगर मौका मिलता है तो आप वाइट पेपर लाएंगे। क्या है? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने नवाजा और वोटरों ने वोट दिया तो वाइट पेपर का मतलब होगा फाइनेंसेस के बारे में, कि इस इदारे में पिछले 20-25 सालों में जो भी पीरियड लेंगे हम लोग, फर्ज करिए 2000 से लेके अभी तक, हर साल क्या क्या आमदनी हुई और हर साल क्या क्या खर्चा हुआ, और बाकी पैसा जो बचा वो कहाँ है। तो लोग बोलते हैं ना, अभी जैसे केस उस हाई कोर्ट में हुआ कि 300 करोड़ का घोटाला हो गया, तो घपला हो गया, तो वो ऑडिट करना होगा उसका। यानी वो जो जो जिस घोटाले की बात आ रही है उसकी जांच कराएंगे, उसका ऑडिट कराएंगे आप? यस, और सारे मेंबर्स को उसका रिपोर्ट देंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये पता चला कि घपला हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें कोई कोताही नहीं है, उसमें कोई मुरव्वत भी नहीं है। आपके बातचीत के दौरान एक सवाल उठा, हाफ टाइम और हाफ पैंट की बात आई। वो क्या है? वो तो लोग दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में बोल रहे हैं कि खाकी पैंट कोई पहनता है, किसी के पास टाइम नहीं रहेगा, ये सब रहेगा। उसमें हम क्या बोले दूसरों के जिनके बारे बारे में में। आपने बात की कि आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की बात आई और उसको मजबूती के साथ उठाया गया। आपके तमाम मेंबरान या जो पैनल के उम्मीदवार हैं, तमाम लोगों ने उठाया। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो आरएसएस से वाबस्ता हैं या वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से होने की बात तो करते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी से सीधा उनका ताल्लुक नहीं नजर आता है? नहीं, हम तो वही मानते हैं जो उन्होंने कहा कि हम वो राष्ट्रीय मंच के ये हैं, ओहदेदार हैं और मेरा रिश्ता है। तो वो उन्होंने अपने कहा है, तो वही हम उसको मानते हैं। हम उनको क्या उनको उनके अपने इस पे हम बोल रहे हैं, उस पर हम क्यों शक कर रहे हैं। जी। आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के वक़ार की बात कर रहे हैं कि जीत के आने के बाद उसके वक़ार को बुलंद किया जाएगा। क्या आपने प्लान तैयार किया है? ये प्लान बहुत ज़बरदस्त है। 11 पॉइंट का प्रोग्राम है, जो आप मेरे कागज़ में देखिएगा। उसमें हर चीज़ है, हर चीज़ है। उसमें ये भी है यहाँ तक कि मेंबरशिप पूरा हिंदुस्तान के लिए खुलेगा। जो अभी सिर्फ यहीं पर दिल्ली ही और आसपास में रह गया है मेंबरशिप, वो अलग अलग स्टेट्स के लिए भी खुलेगा ऐसे ऐसे करके। और जो छोटा छोटा 2 रूम 3 रूम का सेंटर 3-4 जगह से स्टार्ट किया जाएगा, ताकि अगर कुछ हम लोग करें यहाँ से तो उसका फ़ायदा वहाँ पर भी हो, वहाँ को भी लोग जाने कि क्या हो रहा है। जैसे फर्ज करिए कि हम लोग का इस्लामिक कैलीग्राफी, लिखावट के बारे में अगर कोई सेमिनार हो रहा है, तो उसका वीडियो प्रसारण पटना में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है, बम्बई में भी हो रहा है, बेंगलोर में भी हो रहा है, मद्रास में भी हो रहा है। तो वहाँ भी लोग बैठ के मेंबर
20-25 मेंबर वहाँ बैठ करके उसका फ़ायदा उठा सके। इस तरह से बहुत सारा है। फिर मेंबर्स की सहूलतें हैं, मुस्लिम कॉजेज़ का, माइनॉरिटी कॉजेज़ का कैसे आप टेकअप करिएगा, और बहुत सारा उसमें लिखा है। आखिरी सवाल कि आप मुकाबला किससे मानते हैं? 5 उम्मीदवार आपके सामने हैं, असल मुकाबला आप किससे मानते हैं? इलेक्शन तो इलेक्शन है भाई, कोई कोई किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कमज़ोर है, ये ताकतवर है, ऐसा नहीं कह सकते, वो हम जिस नहीं तरह कह। आपने कौम की खिदमत की है बिहार में रहते हुए, हुकूमत हिंद में रहते हुए, सलमान खुर्शीद साहब एक नाम है जो आपके मुकाबले में है, सदर के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अक़लियती किरदार, अलीगढ़ की बात हो, जामिया के लिए उन्होंने भी बड़ा बड़ा काम किया है। कैसे देखेंगे और क्या कहेंगे? नहीं, सलमान खुर्शीद तो हमसे 2 साल सीनियर हैं, कॉलेज में भी 2 साल सीनियर थे, और पॉलिटिक्स में हैं, अच्छे ख़ानदान से भी आते हैं। तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? हालांकि इस बार उनको न वक्त रहेगा, न उनके पास उम्र है कि वो मिड टर्म ही में उनका टर्म ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आपको इलेक्शन कराना होगा अगर वो जीतते हैं तो ये सब थोड़ा दिक्कत है उनके इसमें। फिर पॉलिटिक्स आ जाएगा तो फिर वो पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं बन जाए, खुदा न खास्ता आपका इदारा। तो ये सब थोड़ा दिक्कत है सलमान भाई के इसमें। लेकिन अब सलमान भाई तो आदमी अच्छे हैं, क्या हम बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो अफजल अमानुल्लाह साहब ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि 20 सालों में जिन लोगों ने काम नहीं किया और ख़ास तौर पर जो बदउनवानी और करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं उस पर वाइट पेपर लाया जाएगा, ऑडिट कराया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।